आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है साधु और चूहे की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। वो रोज़ प्रभु की भक्ति करता और आने जाने वालों को धर्म का उपदेश देता था। गांव वाले जब भी मंदिर में आते तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे। इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की यानी कपड़ों की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छीके में रखकर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छीके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकाल कर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छीकों को और ऊपर कर दिया ताकि चूहा उस तक पहुंच न सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छीके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा तो साधु ने उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहाँ ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का सामान का बहुत बड़ा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छीके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमारे पास साधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी हमारे पास संसाधन आपके पास है उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोरोना काल में हमारे पास साधन नहीं होते तो सबको बहुत दिक्कत आती, इसलिए पहले से ही सामान थोड़ा थोड़ा बचा के रखना चाहिए ताकि खराब समय में काम आए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल का बटन भी दबाना ताकि नई कहानी आते ही आपको पता चल जाए। तो फिर मिलते हैं नाना नानी की अगली कहानी के साथ। नमस्ते।